हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम BSc सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज हम जूलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट इम्यून सिस्टम और इट्स कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होती है, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। इम्यूनिटी the overall ability of host organism to fight against disease causing pathogens and substances confirmed by immune system called immunity। तो इम्यूनिटी क्या होती है कि दी ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो भी एबिलिटी होती है फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर एंड सब्सटेंसेज, मतलब कि जो भी सब्सटेंस डिजीज कॉज कर सकते हैं उनके अगेंस्ट जो फाइटिंग एबिलिटी होती है किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होती है, इम्यून सिस्टम द्वारा कन्फर्ट की जाती है, मतलब ऑपरेट की जाती है, और उसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है और एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप सब ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डिटेल में इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ने जा रहे हैं। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट बाय बर्थ। ये क्या होती है? प्रेजेंट बाय बर्थ। बल्कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं, और इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, हमें बाय बर्थ मिली होती है। इन्नेट इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिली होती है। इन्नेट इम्यूनिटी दो तरह का डिफेंस सिस्टम है। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इन्नेट इम्यूनिटी में एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल डिफेंस होता है, और वो क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल और
नॉन स्पेसिफिक, मतलब कि या किसी एक स्पेसिफिक वायरस के लिए या किसी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया या फंजाई के लिए नहीं होता है, ये सभी के लिए होता है। जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो इंटरनल होता है, और ये भी क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत दो बैरियर आते हैं जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ी देर बाद इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के दो बैरियर होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर दो बैरियर होते हैं। नंबर एक फिजिकल बैरियर, और ये नंबर दो फिजियोलॉजिकल बैरियर। लेकिन हम फिजिकल बैरियर के अंतर्गत दो बैरियर आते हैं। नंबर एक स्किन होती है, नंबर एक एक्स मान लेते हैं, क्या होती है, स्किन होती है, और नंबर दो म्यूकस होता है। स्किन होती है और म्यूकस होता है। फिजिकल बैरियर के अंतर्गत स्किन होती है और म्यूकस होता है, और जो बी वाला फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसके अंदर तीन होते हैं। एक HCl होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, तीन होते हैं, HCl, सलाइवा और टीयर। अभी मैं आप लोगों को डिटेल में स्किन और म्यूकस के बारे में बताऊंगा, HCl के बारे में बताऊंगा, सलाइवा और टीयर के बारे में बताऊंगी कि कैसे ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं और कैसे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं या ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। चूँकि हम जानते हैं स्किन हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, और स्किन हम हेल्प करती है कि कोई भी पैथोजन डायरेक्टली हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर ना इंटर कर पाए, और स्किन हमें टेम्परेचर, हमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट और बहुत सारे कंडीशन जो होती है, जो बदलने वाली कंडीशंस होती हैं, उनसे बचाती है। म्यूकस हमारे बॉडी से निकलने वाला क्या होता है, एक विस्कस सब्सटेंस होता है, जो कि क्या होता है, बहुत लसलसा सब्सटेंस होता है, जो कि वायरस और बैक्टीरिया जैसे पैथोजेंस को क्या करता है, ट्रैप करता है और उन्हें ग्रो करने से रोकता है, उन्हें मारता है। ऐसे ही HCl, जिसका pH क्या होता है, 2 से 3 होता है। pH यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होने के कारण HCl में कोई भी पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या फिर वायरस हो। सलाइवा के अंदर, सलाइवा और टीयर के अंदर लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोजाइम्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, लाइसोजाइम्स के अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करती है, बैक्टीरिया और वायरस की आउटर कवरिंग को डिजॉल्व कर देती है। लाइसोजाइम्स के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं, और ऐसे ही टीयर में भी पाई जाती हैं, जिससे हमारी आँख सुरक्षित रहती है। टीयर के अंदर जो भी एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स पाई जाती हैं, उनसे हमारी आँख सुरक्षित रहती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत क्या क्या आया, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंतर्गत दो होते हैं, स्किन और म्यूकस, और फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत तीन आते हैं, HCl, सलाइवा और टीयर। फिजिकल बैरियर क्या होता है, एक्सटर्नल बैरियर होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, इंटरनल होता है और ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस,
सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस 4 प्रकार का होता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 सेलुलर बैरियर, नंबर 2 यानी बी फीवर, नंबर सी इन्फ्लेमेशन, नंबर डी सेलुलर बैरियर फीवर और साइटोकाइन बैरियर। अब हम लोग डिटेल में सेलुलर बैरियर, फीवर, इन्फ्लेमेशन और साइटोकाइन बैरियर पढ़ेंगे। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ लिखना है तो मैं आपको फीवर और इन्फ्लेमेशन, साइटोकाइन और सेलुलर बैरियर की मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में सिर्फ लिखना चाहते हैं तो आप इतना ही लिख के चले आएंगे तो भी सफिशिएंट है। क्या हेडिंग बनाते हैं हम? सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या होता है? 2 टाइप का होता है। एक नॉन फैगोसाइटोटिक सेल, नॉन फैगोसाइटिक सेल और एक फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक, नॉन फैगोसाइटिक सेल जो होती हैं ये नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? नेचुरल किलर सेल्स, जो कि कैंसरस सेल को मारती हैं। क्या करती हैं? कैंसरस सेल्स को क्या करती हैं? मारती हैं। जो फैगोसाइटिक सेल होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक ब्लड में पाई जाती हैं और एक टिश्यू में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? टिश्यू में पाई जाती हैं। ब्लड में पाई जाने वाली 2 सेल्स और टिश्यू में पाई जाने वाली सेल्स। ब्लड में 2 तरह की सेल्स हैं जो कि फैगोसाइटिक सेल कहलाती हैं। एक होती है मोनोसाइट और एक होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल और बेसोफिल और एसिडोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज, कई सारे फैगोसाइट सेल होती हैं जिनको आप लोग आगे पढ़ेंगे या ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। तो टिश्यू के अंदर मैक्रोफेज पाए जाते हैं। टिश्यू के अंदर क्या पाए जाते हैं? मैक्रोफेज पाए जाते हैं। टिश्यू के अंदर मैक्रोफेज पाए जाते हैं जो कि फैगोसाइटिक सेल होती हैं। मैक्रोफेज को बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे लीवर्स में इन्हें कफर सेल कहते हैं। किसमें? लीवर में कफर सेल, यहाँ लीवर में कफर सेल, ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल, लीवर में कफर सेल और बोन मैरो में ऑस्टियोब्लास्ट। बोन में ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऐसे कई सारे नाम हार्ट में, फिर उसके बाद फिर लंग्स में, हर जगह इनकी अलग अलग नाम से मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। लगभग सभी ऑर्गन्स में मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं जो कि हमें इम्यून सिस्टम के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ इन्फ्लेमेशन क्या होता है और इन्फ्लेमेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है। नंबर फीवर था, तो फीवर पहले करते हैं। क्या होता है फीवर? फीवर में क्या होता है? आप लोगों को कभी ना कभी फीवर हुआ ही होगा। तो फीवर में क्या होता है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन इंटर करता है तो हमारी बॉडी की WBC उसके साथ इंटरेक्ट करती है, यानी काउंटर करती है। तो जब इस इंटरेक्शन के बीच में पैथोजन क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन रिलीज करता है और WBC हमारे शरीर में पायरोजन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? पायरोजन भी एक टॉक्सिन ही है जो कि क्या करता है? मैसेज लेकर जाता है। ये टॉक्सिन और ये पायरोजन दोनों मैसेज लेकर जाते हैं। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में कहाँ लेकर जाते हैं? हाइपोथैलेमस
मस में हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक ग्लैंड होती है जो क्या करती है, वहाँ से रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। और हम जानते हैं कि इंक्रीज टेम्परेचर में बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाती है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन्फ्लेमेशन बैरियर में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी का टिश्यू क्या होता है, इंजर्ड होता है। हमारी बॉडी में टिश्यू जैसे मान लीजिए कहीं से इंजर्ड हो गया, अब यहाँ से अंदर से क्या होगा, बाहर से बैक्टीरिया वायरस जो भी अंदर घुसना होगा वो सब अंदर घुसेगा, बैक्टीरिया वायरस जो भी अंदर घुसना होगा वो अंदर आएंगे, बैक्टीरिया वायरस अंदर आएंगे तो यहाँ पर इंजर्ड टिश्यू क्या करता है, इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करता है, इंजर्ड टिश्यू प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है। इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करेगा, रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है, दो काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन दो काम करेगा, एक पेन रिसेप्टर्स के पास जाएगा मैसेज लेकर, जो कि कहाँ चला जाएगा, सीधा ब्रेन को चला जाएगा, और एक काम करेगा, एक मैसेज मास्ट सेल के पास लेकर जाएगा, कहाँ पर लेकर जाएगा, मास्ट सेल के पास। मास्ट सेल क्या होती हैं, जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेल्स होती हैं, उन्हें मास्ट सेल्स कहते हैं, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। मास्ट सेल क्या करता है, रिलीज करता है हिस्टामिन, मास्ट सेल रिलीज करती है हिस्टामिन, हिस्टामिन हार्मोन है जो कि क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है, ये क्या करेगा, वैसोडाइलेशन। अब हमारे इंजर्ड टिश्यू पर वैसोडाइलेशन हो जाएगा, वैसोडाइलेशन होने की वजह से यहाँ पर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो बढ़ गया तो वहाँ पर WBC कौन सी मूवमेंट करेगा, यहाँ पर WBC ऐसे ही अमीबॉयडल मूवमेंट करता हुआ आगे बढ़ेगा जी, अमीबॉयडल मूवमेंट करते हुआ क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर इन वैसोडाइलेशन जब हो जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि जो भी एक फ्लूइड होता है, ECF होता है, यानी ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इस इंजर्ड एरिया पर इकट्ठा होने लगता है, ताकि बैक्टीरिया आगे ना बढ़ पाए, उसी में फंसा रह जाए। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इकट्ठा होने के कारण, कलेक्ट होने के कारण और वैसोडाइलेशन के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, इस एरिया में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन से बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाती है और इस एरिया का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। रीजन यही है कि यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ कम से कम हो। WBC की जो अमीबॉयडल मूवमेंट करता है, WBC में कहते हैं डायापिडेसिस। अब हम लोगों ने इन्फ्लेमेटरी बैरियर पढ़ लिया, यानी इन्फ्लेमेशन कैसे होता है ये पढ़ लिया। अब आगे हम लोग साइटोकाइन बैरियर पढ़ेंगे। एक जरूरी चीज रह गई जो आप लोगों को बता दूं कि हम लोग फीवर में एंटीपायरेटिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल। फॉर
टेम्परेचर और टेम्परेचर बैलेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइन बैरियर के बारे में। साइटोकाइन बैरियर साइटोकाइन बैरियर भी दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरफेरेंस, एक क्या होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं, इंटरफेरेंस और एक होते हैं इंटरल्यूकिन्स। इंटरफेरॉन तीन टाइप के होते हैं, अल्फा INF इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कैंसर के इलाज में बीटा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है। और इंटरल्यूकिन्स भी दो टाइप के होते हैं, IL फर्स्ट और IL फर्स्ट और IL सेकेंड। इंटरल्यूकिन्स के वर्क अभी भी बहुत बेहतरीन नोन नहीं है बेहतर ढंग से, लेकिन इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं वो भी इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। यदि इन्नेट इम्यूनिटी से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।